Hello everyone. Hello students. Thank you for joining me in this lecture. This lecture is projectile का number 3 है और इस playlist का lecture number 10 है. We'll be doing a few different cases of projectile जिसमें point of projection and point of strike जो है they are on different level. तो इन concepts को सीखिए और इस पे बड़े सारे practical questions हमें मिलते हैं real life में भी and इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें बड़े सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को करने में बहुत मदद मिलती है. So we are extending our basic knowledge of projectile and मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे प्रोजेक्टाइल के और फ्री फॉल मोशन जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर है वो भी आपने देखा होगा और वो आपको आता ही होगा. तो चलिए इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं एंड एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखते हैं. So as I said that focus of this lecture, as we discussed, focus of this lecture is like to study those cases of projectile in which point of projection, that is pop, and point of strike, that is pos, are not on same level. और इनमें इन सारे केसेस में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू डील विद. तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है लेक्चर 1 में वो पॉप एंड पॉस सेम लेवल पे थे और उससे रिलेटेड हमने लेक्चर 2 में क्वेश्चंस किए थे. अब हम लोग इन केसेस को डील करेंगे और फिर इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे जो एग्जांपल्स के फॉर्म में होंगे और उसके साथ आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा. तो लेट्स गो फॉर इसमें जो हमें पहला केस, 3 केसेस बेसिकली वी हैव टू डू 3 केसेस विद इन दिस लेक्चर और उन तीनों केसेस को हम लोग पढ़ेंगे और एक केस और भी होता है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. That we'll be doing in the next lecture. For that there will be a separate lecture. So let's go for the first case and enjoy this. So case 1 we have taken here. This is point of projection and this is point of strike. You see there is a pink arrow. अगर pink arrow से यानी कि किसी को हमने velocity u से फेंका है and तो फिर वो पता चला कि वो ऐसे 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 आके यहाँ गिर जाती है. और ये जो orange, इससे अगर हमने किसी पार्टिकल को फेंका, दिस वेलोसिटी इज लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वेलोसिटी आपकी ये u1 है, u है और किसी ने या u1 कह दिया आपने और किसी ने बोला कि नहीं मैं इसको u2 से फेंकूंगा लाइक दिस. तो अगर आपने u1 से फेंका है, इफ दिस जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो u1 है, द पार्टिकल हैज फॉलन लाइक दिस. और अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u2 है व्हिच इज ग्रेटर देन, दैट इज u2 इज ग्रेटर देन u1 इज स्मॉलर देन u2 अगर है तो उस केस में उसका ट्रजेक्टरी कुछ इस तरीके से है. तो केस 1 वो केस है जिसमें हम लोग व्हेन व्हेन velocity of projection when velocity of projection is horizontal, velocity of projection is horizontal यानी कि आपने उसको सीधा ऐसे थ्रो कर दिया. तो आपने इस तरीके का केस देखा होगा अपने रियल लाइफ में. आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग किसी घर के छत पे चढ़ जाते हैं बचपन में और फिर वहां पे छत पे चढ़ करके और फिर अलग अलग बच्चे अपनी अलग अलग कैपेसिटी से पार्टिकल को फेंकते हैं और फिर किसी की अगर थ्रोइंग वेलोसिटी कम है तो वो इसका यहाँ गिर जाता है, किसी की थ्रोइंग वेलोसिटी ज्यादा है तो वो यहाँ गिर जाता है. तो ये दिस इज वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ. सो केस 1 में हमने क्या लिया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारा है पॉप एंड जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है वो सेम लेवल पे नहीं है, देयर आर डिफरेंट लेवल. पॉप हायर है, पॉस नीचे है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है. तो इस केस में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा. आई मीन दिस हाइट इज h, दिस यानी कि हमने ग्राउंड से उसको h हाइट से थ्रो किया है और ये उसका रेंज होगा. तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब इस हाइट तक गिरने में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर उसने कितना रेंज ट्रेवल कर लिया, दैट वी वुड लाइक टू नो और मेनी अदर थिंग्स we would be willing to know about it. So let's proceed in this case. So we know that कि like आप कोई भी केस कर सकते हैं. तो इसको जनरलाइज करेंगे. u1 u2 तो मैंने लिया ऐसे कंपैरिजन करने के लिए. तो आप कोई वेलोसिटी ले लें तो आप कहिए कि भाई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है आपके लिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u एंड आपने लिख दिया हॉरिजॉन्टली. आपने हॉरिजॉन्टली उसको
हॉरिजॉन्टली आपने उसको थ्रो किया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये है आपका। एंड हाइट जहां से आपने थ्रो किया है, height is equal to h, that is given. And now you are interested to find कि time of flight क्या होगा भाई, time of flight क्या होगा, that is what the first thing which you are interested to know. What is time of flight? तो क्या करेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए? तो हम ये कहेंगे कि भाई वेलोसिटी का जो u का जो x कंपोनेंट है वो तो प्लस u है, और u का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u है और ये प्लस x u लिख दिया हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और u का y कंपोनेंट क्या है, जीरो। और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, जीरो, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना है, माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ये ले लिया। एंड डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट की बात करें तो वो रेंज है, और डिस्प्लेसमेंट का अगर y कंपोनेंट की बात करें तो वो माइनस एच है, यानी कि इतना हाइट h फॉल करना हो। ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट मैंने यूज किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, और ये है डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट माइनस एच, हमने यहाँ पे डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, डाउनवर्ड डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया, और अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, ऐसे एजम्पशन लिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो नाउ व्हाट डू यू नो दैट कि अगर हमने यहाँ से उसको फेंका है और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो है, और उसको डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना करना है जी, दैट इज एच करना है। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना जा रहे हैं, सो यूजिंग, आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला यूज किया, एस वाई मतलब दैट इज माइनस एच, यू वाई कितना है जी, जीरो, plus 1 by 2, and this is minus g, and this is t square. So from here minus h is equal to minus half gt square. This implies h is equal to half gt square. So now from here this t is equal to क्या आ गया जी, 2h by g under root, यानी कि ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इट इज, अब फ्री फॉल मोशन का केस होता तो हमें पता था ना कि अगर किसी पार्टिकल को हम लोग, आपको याद होगा फ्री फॉल मोशन के केस में पढ़ते थे ये चीज कि अगर आपने किसी पार्टिकल को टॉप हाइट से, किसी हाइट से, अगर आपने किसी हाइट से उसको, किसी पार्टिकल को u इज इक्वल टू जीरो से, u इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप कर दिया और ये हाइट h होता था, तो आप कह रहे थे ना ये गिरने का टाइम क्या हुआ, तो अंडर रूट टू एच बाई जी, वही कॉन्सेप्ट लग के आ गया। क्योंकि भाई भले वो पार्टिकल ऐसे गया हुआ हो, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो भाई इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस वी हैव डन। अब आपको एक ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे जो ये वेलोसिटी है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो आपने देखा ना कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स के जीरो है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल हमने कर रखा है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तब हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो जब आपने उसको फेंका है यहाँ पे यू वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर वक्त वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पार्टिकल को क्या करेगी, ऐसे भगाती जाएगी। तो अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ लिया, तो इसका मतलब कि ये जो u होगा वो इतने टाइम तक इस पार्टिकल को ऐसे भगाते भगाते कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे फॉल करा दे या यहाँ फॉल करा दे, डिपेंडिंग अपॉन की उस u की वैल्यू क्या है। तो वी विल बी लुकिंग फॉर रेंज का फॉर्मूला। तो अब चलते हैं हम लोग रेंज निकालते हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस रेंज नाउ? तो विल से दैट कि ओके, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट आपको चाहिए, दैट इज x, एस एक्स चाहिए आपको। तो आप ये क्या करोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, एंड दैट इज टी स्क्वायर। तो एस एक्स मतलब रेंज हो गया, और यू एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे, और टी की जगह पे क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा आपको। और 1/2, और ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, और इंटू टी स्क्वायर। सो फाइनली दिस आर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू इंटू टी। एंड अभी आपने टी कितना निकाला है, 2h बाई जी अंडर रूट। तो एक तरीके से आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या होगा जी, दैट इज u अंडर रूट 2h बाई जी। दिस इज योर रेंज हियर। तो अब आपको ये समझ में दिस, हमने रेंज का ये पार्ट निकाल दिया। अब हम लोगों ने
वी विल गो फॉर सम अदर क्वेश्चंस लाइक वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकालना है या किसी पोजीशन पे निकालना है या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये रेंज निकाले, अभी हम लोग सपोज कर लो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि जब ये पार्टिकल जब हमने थ्रो किया तो यू वेलोसिटी से थ्रो किया था। सो लाइक वी नो दैट इज वी आर सेइंग दैट वी टी, ये हमें पता करना है। तो वी टी होगा क्या, जहां भी होगा उसके पास एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वी एक्स आई और वी वाई जे, ऐसे होना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। और वी एक्स कितने के बराबर होगा, दैट विल बी ऑल द टाइम यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो वी एक्स विल रिमेन दैट इज इक्वल टू यू। और वी वाई की बात करें तो हम वो क्या लिखेंगे, क्योंकि जीरो और फिर माइनस एंड जी और टी, and this is what we can write it. So this implies Vy is equal to minus GT, ये लिखा जा सकता है जिस टाइम पे पूछ रहे हैं हम। हमने डाउनलोड को नेगेटिव ले रखा है, ये आपको पता ही है। तो एक तरीके से आपके पास v वेक्टर आ क्या गया, व्हाट इज योर v वेक्टर। सो दिस v वेक्टर इज नाउ दैट v वेक्टर इज नाउ v वेक्टर कैन बी रिटन एज vx की जगह पे ui एंड दिस इज नाउ minus gt j वेक्टर। So this velocity vector is equal to now u plus ui plus ui minus gtj, ये हमारा वेलोसिटी हो गया किसी इंस्टेंट पे टाइम पे। आपको इस वेलोसिटी का मॉड चाहिए तो आप क्या करोगे, यू स्क्वायर कर दो और जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे करके आप रूट निकाल दो। ये वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाना है, यानी कि टेन अल्फा की बात किया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वी वाई अपॉन वी एक्स ऐसे रख करके मॉड डाल देंगे सीधा सीधा। सो दैट विल बी डी टी एंड दिस इज नाउ व्हाट, यू। टी की वैल्यू रखनी है जिस टाइम पे पूछा जा रहा है, सो दैट इज टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, डी टी अपॉन यू, ऐसे निकाला जा सकता है। ये जो आपने सीखा यहाँ पे, सपोज समबडी सेइंग कि मुझे किसी एक इंस्टेंट पे, यानी कि जब वो पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, हाउ मच वेलोसिटी इट हैज। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि देखो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा और यू आर सेइंग दैट कि इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो जो आपने इसकी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी आपको, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी के लिए आपने क्या किया, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल दिया। ये वी वेक्टर है तो ये क्या हो गया, वी एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वी एक्स हो गया, और ये वी वाई हो गया। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। और अगर आप अल्फा निकालने में इंटरेस्टेड है तो ऐसा टेन अल्फा भी निकाल दिया आपने। तो आपको किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए, वो भी निकल सकता है। नाउ somebody is interested to know that velocity किसी पोजीशन पे बताओ, तो velocity at a given position, यानी कि एक्स वाई दे रखा हो, समथिंग लाइक दिस इज व्हाट द केस इज। तो अब सवाल ये है कि वो एक्स वाई कहाँ से दे रखा है। मतलब यहाँ पे तो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट ये है और एक रेफरेंस पॉइंट ये है, ये भी है। तो वो हो सकता है वो यहाँ से एक्स वाई, यानी कि इसको जो ओरिजिन मान करके एक्स वाई ढूंढा जा रहा है, या इसको ओरिजिन मान के किया जा रहा हो। तो उस केस में नाउ लुक एट दिस, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाला हमने, तो हम वेलोसिटी एट एनी पोजीशन की बात करें। वेलोसिटी एट एनी पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, एट velocity at any position we are interested to find velocity at any position। तो इसके लिए, ऐसा करने के लिए हम लोग पहले कंसिडरिंग, ऐसे एज्यूम कर लें, या कंसिडरिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को एज जीरो से, इसको जीरो जीरो मान लिया, ओरिजिन मान लिया हमने। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तो कोई बोलता है कि ओके वेलोसिटी एट एनी पोजीशन कंसिडरिंग पॉप एज जीरो जीरो एंड फाइंडिंग वेलोसिटी एंड फाइंडिंग फाइंडिंग वेलोसिटी एट एक्स वाई, कुछ भी दे रखा हो, एक्स वाई दे रखा होगा इस तरीके से। तब उस केस में आप क्या करोगे, तो आप ठीक है, फिर भी आपके पास तरीका तो वही होगा ना, दैट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यही करना होगा आपको। तो वी एक्स कितना वो भाई, चाहे वो किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे रख लो, तो वी एक्स विल रिमेन यू के बराबर फॉर एनी एक्स, और एनी एक्स दैट इज फिक्स। और वी वाई की बात करें तो वो क्या होगा, चेंज होएगा।
तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay और y डिस्प्लेसमेंट रखिए क्योंकि आपने वहां से इस जगह से पूछ रहे हैं आप, ऐसे रख दीजिए। तो vy का स्क्वायर एंड दैट इज uy इज 0 एंड 2 एंड एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट इज माइनस जी, और जो y दिया होगा वो क्या होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस वाई कुछ लिखा हुआ होगा। तो जो भी y दे रखा होगा आपको वहां पे, लेट्स सपोज फाइंडिंग वेलोसिटी एट x1 y1 कर दिया, x1 माइनस y1, x1 माइनस y1, तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दो माइनस y1। तो अब आपके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आ गया जी, 2g y1 आ गया, 2g y1 आ गया, और उसका रूट करेंगे और यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे। तो आपको वी वाई की वैल्यू क्या लिखनी होगी, माइनस रूट ऑफ 2g y1, और ये आप y ऊपर से ले रहे हैं। तो इस तरीके से वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, तो अब v का मॉड अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ इन दैट सिचुएशन अगेन यू स्क्वायर एंड लाइक इसका स्क्वायर करोगे दैट इज 4 जी स्क्वायर, और y1 स्क्वायर यू विल बी राइटिंग, और आप उसको इन जनरल बनाना चाहते हो, आपको पता है कि यहाँ पे ये y स्क्वायर है तो यानी कि y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, तो आप v के मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इन जनरल बनाते हुए इस u स्क्वायर एंड 4g स्क्वायर y स्क्वायर यू कैन राइट लाइक दिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें x1 माइनस वाई1 कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेकर के मैंने अब बता दिया कि फॉर एनी एक्स वी एक्स ये होगा, और फिर किसी y की बात करोगे तो आपने y की जगह पर माइनस वाई1 रख दिया, क्योंकि ऊपर से आपने ऐसे फेंका है तो वहां से एक उसको ओरिजिन, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपने ओरिजिन ले लिया तो यही होगा। अब अगर नीचे से लें, अगर हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने नीचे मान लिया तब क्या होगा, लाइक ये एक सिचुएशन है कंसिडरिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज 0 0 एंड फाइंडिंग वेलोसिटी एज x1 y1, एक सिचुएशन तो ये बना है इसमें। अब आप दूसरा सिचुएशन सोच लो, एक मिनट मैंने पहले सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे स्पेस का। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम सपोज करो लाइक नाउ कंसिडरिंग दूसरा केस यहाँ पे ले लिया, क्या, कंसिडरिंग 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 लाइक बॉटम ऑफ बिल्डिंग, बॉटम ऑफ टावर, टावर बिल्डिंग जो भी है, टावर बिल्डिंग जो भी आप कह रहे हैं एज 0 0, अगर आपने उसको 0 0 मान लिया तब आप क्या करेंगे भाई, तब उस केस में आप फिर वेलोसिटी का अभी भी सिचुएशन ऐसे ही लिखा जाएगा, वी एक्स आई एंड वी वाई जे लिखना पड़ेगा। तो वी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज प्लस सी, ऐसे लिखोगे, और वी का वाई कंपोनेंट निकालना आपने ऊपर से फॉल्व कराया है। अब किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो लाइक एक्स वाई, अब एक्स वाई आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे वी वाई लिखते समय, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल राइट यू वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 solution y and displacement along y axis, like displacement on y axis, this is what you will be doing. So this vy square and uy square 0 and 2 and this acceleration y component को आप क्या लिखोगे, माइनस जी, तो हम लोग को आप नेगेटिव ले रहे हो। अब ये जब पॉप एंड पॉस जो बॉटम है उसको ओरिजिन ले लिया और ये किसी हाइट पे है तो y2 उसका प्लस आएगा, y हैज टू कम आउट पॉजिटिव, इधर हो गया ना। लेकिन y पॉजिटिव आपने लिए, लेकिन आप ऊपर से कितना है, यानी कि जिस पॉइंट से फेंका था उसका ग्राउंड से हाइट कितना था, h के बराबर था, तो ग्राउंड से उसकी हाइट थी h, और आप सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो ये वाली आपका पोजीशन y हो गया और ये वाली पोजीशन आपकी x हो गई, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं इस जगह पे निकालना चाह रहे हैं आप। तो आपने इसको अगर 0 0 माना, इफ वी कंसिडर दिस एज अ 0 0, तो ये x और ये y होगी, तो फॉल तो यहाँ से किया है, तो ये अगर y है तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस वाई हो जाएगा। तो उस केस में हम उसको क्या लिख लेंगे, हाउ मच दिस विल बी, तो वो वहां पे हम लोग उसको चेंज करके लिखेंगे ऐसे, राइट लाइक दिस, माइनस h माइनस y, समथिंग लाइक दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग डीलिंग विद दिस। भाई नीचे से वो वाइट है तो ऊपर से कितना हो गया, h माइनस वाई, और माइनस लगा दिया चूंकि डाउनवर्ड है, तब ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2g h माइनस वाई,
y आपने नीचे से ले लिया, समथिंग लाइक दिस। तो अब आप v का मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन u स्क्वायर, और अब क्या लिखोगे आप 4g स्क्वायर और h माइनस y का स्क्वायर। दैट्स हाउ द पॉइंट इज, कैसे भी ले लो आप। सो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन आपने निकालना था वो निकाल दिया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालना था वो भी निकाल दिया। अब आपका दिल करे कि भाई पोजीशन निकालना है किस इंस्टेंट पे, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। तो फिर इसमें भी वही सिचुएशन है कि आप जब पोजीशन निकाल रहे हैं किस इंस्टेंट पे, तो आप कहाँ ले रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0 0 मान रहे हैं या नीचे मान रहे हैं, एनीथिंग कैन बी डिस्कस लाइक दिस। तो उस केस में आप ये देखो कि लाइक x निकालना है, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, u t लिखोगे, और y निकालने के लिए आप क्या करोगे, so you'll be writing 0 minus 1/2 gt square। दिस इज व्हाट यू विल सी, चूंकि किसी इंस्टेंट पे टाइम की बात करो तो x ये निकल के आएगा, y ये निकल के आएगा। तो अब अगर s वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो एक्स आई प्लस वाई जे लिख देंगे आप, और फिर क्या लिखेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वॉट जे कैप, ये यू टू आई कैप एंड दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, दिस इज व्हाट यू कैन राइट इट। तो ये अगर आपने दोनों ये नेगेटिव ले रखा है आपने, आप समझ रहे हैं मतलब कि यानी कि टी टाइम फॉल किया और आप ये मान रहे हैं कि हमने ऊपर पे उस जगह पे यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हमने थ्रो किया उसको ओरिजिन लिया है टॉप वाली पोजीशन, तो वहां से पार्टिकल नीचे आया इसलिए आपने हाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया, सॉल्व कर दिया इस तरीके से। इसका मॉड निकालना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, नाउ यू राइट यू स्क्वायर टी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, यू स्क्वायर टी स्क्वायर ये, और फिर यहाँ से स्क्वायर करोगे हाफ जी टी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो, टाइम किसी टाइम पे पूछा जा रहा है निकाल देना आप ऐसे करके। तो ये प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट फोकसिंग कि मतलब ये रिजल्ट्स याद रखना है आपको, अगर याद कर पाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रोसेस समझना है कि कोई जो चीज पूछी जा रही है वो कैसे निकाला जा रहा है, क्यों हो रहा है ये, कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो मैं आपको क्विक टेक्निक सिखा दूंगा कि देखो ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, प्रोसेस हमने समझ लिया तो डायरेक्ट हम लोग ये रख देंगे। तो अभी इस केस में जब हमने यहाँ पे ये क्या किया, यानी कि एज्यूमिंग, ये जब अभी सॉल्यूशन किया हमने तो एज्यूमिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पॉप हमने क्या माना है 0 0 माना, तो तब हमने x निकाला और ये y निकाला है, और x और y आपके पास आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो नीचे से पॉप जो बिल्डिंग है उसके नीचे को 0 0 मान करके फिर वो निकालूंगा, तो कोई बात नहीं, कितने टाइम पे पूछा जा रहा तो जितना ये y निकलेगा उस y को पूरे हाइट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके रिजल्ट निकाल देंगे। सो इफ बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर और बिल्डिंग जो भी है, टावर और बिल्डिंग बिल्डिंग को हमने 0 0 मान लिया, ठीक है, तब उस केस में हमारा x क्या होगा जी, ut होगा। और अब ऊपर से ये y फॉल किया है, या आप कह रहे हो कि मैं पोजीशन एट एनी इंस्टेंट टी पे पूछा कह रहा हूँ, तो अब नीचे से वो हाइट निकाल रहे हो आप, ऊपर से तो वो y फॉल कर चुका है तो उसका y नहीं, यानी कि वो x ये होगा, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ये टी टाइम के अंदर इसने इतना फॉल किया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हाइट में से हाफ जी टी स्क्वायर माइनस कर देंगे, और ये हमारा y आ जाएगा, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट y। तो अब इस तरीके से x आ गया और y आ गया, एंड देन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज ut I cap, एंड दिस इज h minus half g t square, and this is j cap, we can also write like this, ये भी लिखा जा सकता है। तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और अब आपको एक चीज और, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे केस का क्या होगा, मतलब हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अगर आप इनका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो यू सी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेस पे अगर ध्यान रहे और एंड रिजल्ट भी याद रखें तो जाके बात बनती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो एक्स के लिए आपने क्या लिखा है, यूटी लिखा, और एक्स के लिए यूटी लिख दिया, एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू यूटी हो गया, और वाई इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, राइट, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि भाई ऊपर से ऐसे लेके आ रहे हैं, तो ये एक्स है ये वाई है, यानी कि न्यूमेरिकली यहाँ से आप देखो तो न्यूमेरिकली क्या हो रहा है, न्यूमेरिकली वाई इज इक्वल टू क्या निकल गया है, हाफ जी टी स्क्वायर आया, और एक्स इज इक्वल टू यू टी है। यहाँ से टी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन यू लिख सकते हो,
तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, वो हाफ जी एंड दिस इज टी की जगह पे एक्स अपॉन यू स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला जब हम लगाएं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे किया है। लाइक पॉप को हमने ओरिजिन माना है, तब जाके हमने ऐसे किया। दिस इज हाउ इट इज द सिचुएशन, यानी कि जब वो वाई हाइट फॉल करेगा तो इसका मतलब कि वो अपने पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गया इस तरीके से। तो आप ये निकाल करके देख सकते हो। एनीवे मैंने इस केस के आपके सारे जो छोटे छोटे लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये तीनों केस, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन चाहूंगा कि आप जरा ध्यान दो। एक क्वेश्चन रख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन वे। तो ये एक छोटा सा रेफरेंस टाइप फिगर रखते हैं, दिस इज अ रेफरेंस फिगर हियर, ताकि और यहाँ से किसी बंदे ने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया कुछ इस तरीके से। अब अगर उसका जो वेलोसिटी है, जो थ्रो है, लेट सपोज ये 30 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज हाउ मच, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस हाइट इज 120 मीटर, दिस हाइट इज 120 मीटर, आई टेक इट एज 120 मीटर। अब अगर ये 120 मीटर है और आपने u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, ध्यान से देखिए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। फिर आपसे पूछ दिया जाए रेंज, ओके। फिर आपसे पूछ दिया जाए वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट t/3, मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/3 टाइम है, उस पर बताओ वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। अब लाइक ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उस वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो मतलब क्वेश्चन तो कमाल के पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। अब इसी में ये तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे हो जाएगा। अब अगर आपसे एक सवाल ये पूछ दिया जाए, ऑल्सो फाइंड, इसी में ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड that by how much angle, also find that by how much angle velocity direction, velocity direction has changed between t is equal to t/3 and t is equal to t/2। मतलब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में और t/3 के बीच में वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो चेंज आया है, ऑल्सो फाइंड बाय हाउ मच एंगल वेलोसिटी डायरेक्शन हैज चेंज लाइक दिस एंड दिस। क्वेश्चन बना दिया जी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलो इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नाउ आपके पास सीधा ना जो ओरिजिनल कंपोनेंट ये है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो आप डायरेक्ट पता है कि 2h/g लिखेंगे, दैट इज 2h/g अंडर रूट, दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 इंटू 120 लिखा, नीचे कितना रख दिया 10, ये क्या आ गया हमारे पास, तो दिस कम्स आउट। अब अगर इसको बहुत आसान बनाना है तो इस डाटा को हम लोग चेंज कर देते हैं और उसको लिख देते हैं 122.5, कितना रख दिया, या 125 रख दिया, 125। लेट्स सपोज हमने इसको 125 रख दिया, तो 120 के बजाय 125 रख दिया। तो जब इसको 125 रख दिया तो अब ये क्या बन गया, ऊपर बन गया 250, नीचे कितना आ गया 10, सॉल्व कर दिया, ये क्या आ गया जी 25 का रूट, दैट इज 5 सेकेंड। ये आपका टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट चला है जी, 5 सेकेंड्स का टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, ओके। अब रेंज पूछा जा रहा है आपसे, तो रेंज क्या होगी जी, डायरेक्टली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 15, तो दैट इज 150 मीटर। सो इसका मतलब कि दिस पार्टिकल विल गो एंड फॉल समवेयर एट दिस पॉइंट, यहाँ कहीं पे जाके फॉल करेगा और ये हमारा 150 मीटर हो जाएगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज लाइक, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, रेंज निकाल दिया आपने, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, ओके। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5 सेकेंड, तो t/3 दैट इज 5/3 सेकेंड, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा जी, दैट विल बी 30, दैट इज 30 i, और y कंपोनेंट कितना होगा जी, तो माइनस g और टाइम 5/3 और इंटू j कैप, तो दिस इज नाउ 30i और g को 10 रखा, सो 50/3 j कैप, ये हमारा
वेलोसिटी 1 वेक्टर हो गया, दिस इज द दैट वेलोसिटी जो हमने t/3 पे निकाला। अब ये भी सॉल्व हो गया। आप पूछे यार ऑल्सो फाइंड दैट बाय हाउ मच एंगल वेलोसिटी डायरेक्शन हैज चेंज बिटवीन दिस टू दिस। ओके, तो हम पहले t/2 पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी एट t/2 निकालते हैं, अगर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t/2 निकालते हैं तब, तो हमने उसको v2 कह दिया। सपोज ये v1 क्या है, v2 निकाल देते हैं, तो वो अब क्या होगा जी, दैट वेलोसिटी इज 30i एंड प्लस एंड माइनस g दैट इज 10, और अब टाइम क्या रखना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ दैट इज 5/2 रखेंगे, और दिस इनटू j कैप। तो ये क्या बन गया 30i एंड माइनस व्हाट 25j, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, दिस इज v2 वेक्टर। हो गया। अब लेट सपोज t/3 ये पोजीशन है और t/2 यहाँ का पोजीशन है, कुछ भी ऐसे मान लिया कि ये t/3 पोजीशन है और ये t/2 पोजीशन है। तो इस जगह पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ इस तरीके से थी, इस जगह पे वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी, और यहाँ पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया जी। सो इफ यू टेक द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आई सेड दैट कि अब अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वी जैसे कहेगा कि ऑल्सो फाइंड दैट बाय हाउ मच एंगल वेलोसिटी डायरेक्शन हैज चेंज्ड। भाई पहले ये एंगल कुछ था, दैट एंगल वाज समवेयर लाइक थीटा 1, और अब ये थीटा 1 था, और अब ये एंगल क्या हो गया थीटा 2। सो नाउ इन दैट सिचुएशन, अगर हम ये थीटा 2 और थीटा 1 के बीच का डिफरेंस निकालना चाहें तो पता चल जाएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल से पहले वो इतना एंगल पे था, अब हॉरिजॉन्टल से ये थोड़ा ज्यादा डिप कर गया है, तो इनके बीच का जो एंगल है वही हमें पता करना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, टेन अल्फा निकाल देंगे, यानी कि थीटा 1 निकालना चाहते हैं, सो टेन थीटा 1, राइट। तो ये क्या निकलेगा जी, मॉड लिख लीजिए 50/3 और नीचे कितना रखिए 30, मॉड ले लिया आपने। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, so this is 5/9। आई होप यू गॉट इट नाउ। 0 0 कैंसिल, 5/9 ये आएगा हमारे पास। ये देख रहे हैं आपने, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट करके ये निकाला गया, और मॉड डाल करके ये निकाला गया, मॉड डाल करके। और टेन थीटा 2 की बात करोगे आप, तो वो कितना निकल के आएगा जी, तो दैट इज 25, इसका मॉड कर लिया, और ये 30। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट नाउ। तो दिस इज 5/6। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गया जी, टेन इनवर्स ऑफ 5/6 आ गया। जो आपसे सवाल पूछा गया था उसका जवाब क्या है, भाई थीटा 1 एंगल से थीटा 2 पे चला गया, तो कितना एंगल टर्न करिए, लाइक थीटा 1 टू थीटा 2, so थीटा 2 minus थीटा 1 will be the answer, that is tan inverse of 5/6 minus tan inverse of 5/9। That's how this question can be solved। Anyway, अब आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला तो आपको अलग से नहीं बताया गया था ना, कहीं पे फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, कहीं पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। तो ये चीज आपको आना चाहिए, इसलिए प्रोसेस सिखाया जाता है, ताकि प्रोसेस सीखने की वजह के बाद आप क्वेश्चंस को करने के लायक बन जाते हैं। अब देखो मैं आपको ये बात समझाने के बाद एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। और क्या है ये क्वेश्चन, ये देखिए। मैं एक छोटा सा फिगर रेफरेंस फिगर के फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राइट एंड so I assume that कि there is a helicopter here। आप ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये मानेंगे कि ये एक हेलीकॉप्टर है, और ये इसका दिस हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हियर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फ्लाई कर रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है हेलीकॉप्टर। एंड दिस इज सपोज कर लो मैं इसकी इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 540 किलोमीटर पर आवर, 540 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। एंड देर इज अ फ्लड इन दिस एरिया, दिस इज अ फ्लडेड एरिया है। तो एक हेलीकॉप्टर में लोग कुछ बैठ करके बड़े सारे राशन मटेरियल रखा हुआ उन्होंने, और देर इज अ फ्लड सिचुएशन ऑल अराउंड। तो वो उनके पास राशन है, फूड पैकेट है, वो क्या करते हैं कि वो अपने चलती हुई हेलीकॉप्टर से धीरे धीरे एक बंदा सामान गिराता जाता है, एंड फिर वो
जो जरूरी लोग हैं, जो 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 जिनको मिलना चाहिए, वो उनकी छत पे जाके गिर जा रहा है। तो सपोज कर लो, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे वो दिस इज सम हाउस और ये इस घर की छत है, और हम चाहते हैं कि ये फूड पैकेट जो गिराया गया वो यहाँ पहुंचे। तो ये जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला बंदा है, और इसमें जो एक दो लोग होंगे बंदे जो ये फूड पैकेट गिरा रहे होंगे, तो उनको ये प्रैक्टिस, ये हाउ हाउ ही विल मैनेज, यानी कि वो कहाँ से, अगर छोटा सा सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाए आपसे, राइट, फूड पैकेट, फूड पैकेट क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं आपके लिए। फूड पैकेट आर बीइंग ड्रॉप्ड, आर बीइंग ड्रॉप्ड ड्रॉप फ्रॉम horizontally horizontally flying horizontally flying, यहाँ पे लिख दिया at the rate of horizontally flying at the rate of 540 km/h. Food packet are being dropped horizontally from horizontally flying 540 at the rate of food packets are being dropped from horizontally flying at the rate of 540 km/h. Helicopter, helicopter, helicopter. At height of I'm taking 245 meter. Height of 245 meter, यानी कि 245 मीटर पे food packet are being dropped from horizontally flying helicopter at height of 245 मीटर। 245 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं पढ़ना है आपको इसको, ये मीटर पढ़ना है, 245 मीटर। सो फाइंड फाइंड द find the position find the position from where food packet should be dropped so that it reaches to the, the needy people, needy। ठीक है, so find the position from where food packet should be dropped so that it reaches to the needy people, means it does not miss। ठीक है, needy people means अगर ये घर के छत पे लोग हैं, जैसे some flooded area है यहाँ पे, what I mean to say is कि ये पूरा एरिया flooded है, flooded area, और ये इस flooded area में इस बंदे का घर है, और ये अपने घर के छत पे, यहाँ पे कुछ लोग हैं, और we want कि वो उसको राशन पहुंच जाए। Food packet are being dropped from horizontally flying helicopter at height of 245 meter. Find the position from where food packet should be dropped so that it reaches to the needy people. Needy people, right? Standing, yes, yeah, standing, sitting जो भी है, sitting on roof of his home, roof of their home. अपने घर की छत पे अगर हैं तो ऐसे। तो अब क्या करेंगे आप? कहा जा रहा है कि अगर घर की छत यहाँ पे है, तो क्या अगर ये बंदा बिल्कुल यहाँ पे जा करके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा और फिर खड़ा होने के बाद वो गिराएगा। तो ये कहा जा रहा है फूड पैकेट आर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग, मतलब वो फ्लाई कर रहा है, दैट इज इन प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग एंड दैट कीप्स ऑन फ्लाइंग। तो फिर वहां से अगर आप ये गिरा रहे हो तो क्या होगा उस केस में? तो आप ये नहीं मान सकते कि मैं अगर यहाँ पे बंदा है तो मैं हेलीकॉप्टर यहाँ पे लेके जाऊंगा और उसको बिल्कुल स्टेबल कर दूंगा और वहां से गिरा दूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये दिस हैज टू बी केप्ट ऑन फ्लाइंग। तो अगर आपने बहुत पीछे से गिरा दिया तो हो सकता है कि वो अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो करके वो यहाँ गिर जाए फूड पैकेट। बहुत अगर यहाँ गिराया आपने और उसके पास ये वेलोसिटी है तो वो और आगे चला जाएगा। सो देयर शुड बी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, यानी कि अगर यहाँ पे टारगेट है तो वो यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स की बात हो रही है कि ये एक्स क्या होना चाहिए, या ये रेंज क्या होना चाहिए, ये आर होगा इसका, कि ये यानी कि यहाँ से आर पीछे जाकर के फूड पैकेट अगर गिराया जाए
और वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो यहाँ से जाके ऐसे जाके गिरना चाहिए. So food packet are being dropped from horizontally flying helicopter at height of 245 meters. Find the position from where food packet should be dropped so that it reaches to the needy people standing or sitting on roof of their home. तो ये डिस्टेंस आपने दे रखा है, ये हाइट दे रखी है आपने 245 मीटर दे रखा है. दिस 245 मीटर. दिस यू डोंट नो हाउ मच इट इज हियर. तो ये तो कंफर्म हो जाएगा ना आपको. ये तो इतनी बात समझ में आ रही है ना कि डेफिनेटली वो पीछे से ही ड्रॉप करेगा. तो और ये इसकी वेलोसिटी होगी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. तो वो फुड पैकेट के पास भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी और वो वर्टिकली फॉल करता रहेगा और फिर फाइनली ऐसा रास्ता ट्रेवल करता वो यहाँ जाके फॉल कर जाएगा. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक समय फाइंड करना. तो 245 फॉल करने में कितना टाइम निकाले लगेगा वो निकाल लेते हैं. तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हम ये सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2h by g under root. So this is 2 और what is this h? 245 and this g is 9.8 रख लो. राइट. 9.8 रखने का आपको एक एडवांटेज ये होगा, ये 9.8 और 245 ये 9.8 का वो मल्टीपल है. Now look at this here. So this is now 2 and this is 49 into 5. 49 into 5 and this is 9.8. तो अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल गया है हमारे पास? 9.8 और 49 को 9.8 और 49 को कैंसिल करें तो ये 5 आएगा, यानी कि 5 into 5 25 into 2 यानी कि ये 25 into 2 और ऐसे आ गया. यानी कि आपके पास ये 5√2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है. ये टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो इतने टाइम में जब अगर 5√2 सेकेंड मिलेगा उसको नीचे तक आने के लिए, मतलब हम यहाँ पे ये इतनी बड़ी हाइट में ये घर की जो छत है जो 3 मीटर है उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है. मतलब इसलिए आप ये मत समझना कि सर ये भी तो हाइट लिया जाना चाहिए ना, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट करके सोच रहे हैं. चलो 5√2 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है और इतने टाइम में इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है. तो इसका मतलब कि अगर हमने अप्रोप्रिएट जगह से हमने इसको ड्रॉप किया है सो दैट कि जितने टाइम ऑफ फ्लाइट में वो नीचे आता है उतने टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंच जाता है, तो ये एक्स क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा. तो रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो रेंज होना चाहिए u into this time of flight, and that u is how much? 540. that is kilometer per hour, so 5 by 18 और into time of flight that is 5√2. तो ये क्या हो गया जी? 18 से इसको काटोगे तो दिस इज 30. 150 आ गया. so 150 into 5√2. I hope you got my point. So this is 30 into 5 150 150 into 5√2 meter. तो इसका मतलब r is equal to, so this is 750√2 that is 1.41 this much meter. अब इसको आप सॉल्व करके यानी कि आप उसको 75 into 14.1 मीटर, ये आपका आंसर होगा. यानी कि जो टारगेट है उससे इतना मीटर पीछे जा होने पे, यानी कि जब वो हेलीकॉप्टर यहाँ से इतना मीटर पीछे होगा, यहाँ से वो फूड पैकेट को ड्रॉप करेगा, तब वो सीधा जाके फूड पैकेट इस जगह पे फॉल करेगा. तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखा है यहाँ पे. यू हैव हर्ड यू हैव जस्ट सीन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा लाइफ में कैसे उसको यूज करते हैं. अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये भी पूछ लूँ, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी, magnitude and direction by which this food packet will be falling on the roof. कुछ इसमें मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इसी में आगे जाके. also find, राइट, ये क्वेश्चन जोड़ दिया. also find the direction and magnitude of velocity of food packet when it reaches to target. अब आपसे ये वेलोसिटी बोल दिया गया निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, यू विल बी राइटिंग vxi plus vyj. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट. तो भाई अब आपके पास बड़े तरीके हो गए. vx के लिए तो आप सीधा सीधा u, दैट u इज हाउ मच? 30 मीटर पर नो या 540 into 5 by 18 ये कितना है? दिस इज 30 into 5 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी. 540 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच? 5 by 18, so this is
30 into 5 यानी कि 150 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना जी आपके पास, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड, 150 आई। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कितना मिला है जी, 5√2 सेकेंड, यानी कि 5√2 सेकेंड में उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगी। चलो अभी यहाँ पे वी वाई लिख देते हैं, जी के ऐसे लिख देते हैं। एंड वी वाई की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, 0 और -10 या 9.8 ले लेते हैं, 9.8 ले लिया हमने, और फिर जो 5√2 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दिस वी वाई कम्स आउट नाउ minus 9.8 into 5, that is minus 49, minus 49√2 आपके पास आ जाएगा। So this is velocity का y component, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे j लिख दीजिए। तो अब आपकी वेलोसिटी क्या आ गया जी, दैट इज like 150 i cap minus 49√2 j cap, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, मॉड चाहिए आपको, तो इसका वेलोसिटी का मॉड निकाल लीजिए। वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, इफ यू वांट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो भी निकाल लीजिए, 150 का स्क्वायर एंड 49√2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, ये मॉड आ जाएगा। और अगर टेन अल्फा निकालना है आपको तो आप क्या करिए, वी वाई अपॉन वी एक्स, ऐसे दोनों का ऐसे मॉड रख दीजिए। वी वाई आपके पास आ गया 49√2, ये वैल्यू है 150, सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस। मतलब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, आई एम नॉट राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो फॉल करेगा तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी, एक वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है, ये उसका एक रिजल्टेंट होगा और ये उसका ये अल्फा होगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। तो इस तरीके से अल्फा निकाल दिया आपने। सो नाउ आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड कि अब ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, every time the questions you'll be finding that question is directly going to be formula based। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पे दिखा रहा हूँ, राइट, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। So we have the question in our hand now. Two students A and B throw stones. Two students A and B throw stones horizontally at the rate of 20 meter per second and 30 meter per second at same time from roof of a building of height 80 meter. Find displacement between stones at t is equal to 2 seconds. T is equal to 2 सेकंड पे उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है स्टोन्स में। Find ratio of magnitude of stones speed when hitting ground। यानी कि जब वो स्टोन्स ग्राउंड को हिट कर रहे होंगे तो उनकी जो स्पीड होगी, उनके स्पीड्स का रेशियो निकालना है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन बिटवीन स्टोन्स इन देयर पाथ। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक रेफरेंस फिगर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस फिगर से सजेस्ट दैट आपके पास इस तरीके से सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई दो लोग हैं, किसी ने ऐसे फेंक दिया और किसी ने थोड़ी ज्यादा दम लगा के फेंक दिया, समथिंग लाइक दिस। नाउ ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल जो होगा हमारे पास, वो स्टोन कैसे जाएगा, एक स्टोन ऐसे गिरेगा और एक स्टोन क्या होगा, ऐसे जाके गिरेगा। दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। ओके भाई, एक को यहाँ से फेंका आपने, एक को यहाँ से, दोनों को इसी जगह से फेंका, एक की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे को आपने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर एक ही टाइम पे फेंके गए हैं, इफ दे हैव बीन थ्रोन एट द सेम टाइम, तो उन पार्टिकल्स के बीच में फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टोन्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे दोनों स्टोन्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि देखो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग अलग है, बट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम। यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कम ए की होगी, वही वर्टिकल आई मीन ए के द्वारा जो फेंका हुआ स्टोन है उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होगी और जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी बी की होगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी थिंक ऑफ डूइंग इट। तो आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी टाइम पे इफ यू आर राइटिंग वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन तो अगर सॉल्व करना हो तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ जाएगा, बट प्रोसेस मैं चाह रहा हूँ कि आप सीख लें। तो फिर अब देखो किसी भी टाइम पे कि वीटी निकालना हमने सीखा है,
VT का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज U UI एंड माइनस GTJ, यही हम लोगों ने पढ़ा ना। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होता है, VT इज इक्वल टू यू टी, हाँ ये गलत तरीके से लिख दिया हम लोगों ने, VT इज इक्वल टू UI कैप एंड माइनस GT और ऐसे, और ये J कैप, यही हमने वेलोसिटी पढ़ा है किसी इंस्टेंट पे, ये वेलोसिटी वेक्टर है। एक स्टूडेंट ने या बी स्टूडेंट ने, दोनों के लिए में क्या चेंज होगा, जी टी में, जी तो दोनों के लिए सेम है, टी दोनों के लिए सेम है, यू में फर्क आएगा ना। यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकलना चाहते हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट स्टोन थ्रोन बाय स्टूडेंट ए, वो क्या आएगा जी, दैट विल बी 20I एंड दिस इज व्हाट, जी टी, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं जी टी जे, ऐसे लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्टोन बी एट एनी टाइम, so that is 30I and minus GTJ, that's how it is। तो अगर किसी टाइम पे, यानी कि हर टाइम पे आप देखो तो दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो सेम आ रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में डिफरेंस जो शुरू से था वही अंत तक बना रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि भाई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए कि उनके बीच का क्या सेपरेशन है, व्हाट इज द सेपरेशन उन स्टोन्स के बारे में। तो ए, ये स्टोन और ये स्टोन 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा, ये ट्रेवल कर लेगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, दिस विल कम टू 40 मीटर, और वो कितना ट्रेवल करेगा, दिस हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, ये 60 मीटर ट्रेवल करेगा, चूंकि 30 × 2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑल द टाइम सेम है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ऑल द टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी उनके बीच किसी भी टाइम पे जो ए आई मीन पहला स्टोन जितना ए ने जो फेंका स्टोन वो जितना नीचे गिरा होगा, बी भी उतना ही गिरा होगा। सो वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन स्टोन्स, वर्टिकल सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन between stones is always zero. Vertical separation between stones is all time zero. All time zero क्यों, क्योंकि दोनों के पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, यानी कि 0 0 है, और एक्सेलरेशन सेम है, तो इसलिए यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। देयरफॉर सेपरेशन कैसा पॉसिबल है, देयरफॉर ओनली horizontal horizontal separation is possible, horizontal separation is possible। अब अगर ये horizontal separation possible है, तब आप बताइए कि वो क्या होगा जी, दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, वो कितना बन जाएगा, 60 माइनस 40, दैट कम्स आउट 20 मीटर। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 30 माइनस 20, 10 इंटू 2, दैट इज 20 मीटर। बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, फट से कहेगा कि यार ये 80 मीटर का है, वो इसकी तो खैर अभी जरूरत नहीं पड़ी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने के लिए, ये 80 मीटर है। तो हमें तो बोला गया कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हुआ, तो 2 सेकंड पे वो यहाँ आया होगा, वो 2 सेकंड पे यहाँ चला गया होगा। अगर ये 40 मीटर है, ये 60 मीटर होगा, तो ये सेपरेशन होगा, हॉरिजॉन्टली सेपरेट होंगे, चूंकि वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन स्टोन्स इज ऑल टाइम जीरो, only horizontal separation is possible and that is delta x is equal to this। find this, ये हो गया, find ratio of magnitude of stones speed when hitting ground, यानी कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ग्राउंड पे आने पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों का 20I या 30I रहेगा, जैसा दे रखा है, बट जीटी सेम होएगा, बट वी शुड नो व्हाट इज जीटी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता होना चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं यहाँ पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या हो गई, 2h/g अंडर रूट, मेंटली भी कर सकते हो, 2 इंटू 1 दैट इज 80 एंड डिवाइडेड बाई 10, सो दैट कम्स आउट 10, ये दिस इज 8, 16 दैट इज 4 सेकेंड। आई मीन ये कितना आ गया, 16 आया, 16 का ये बाहर रूट क्या आ गया, 4 सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड का आपका आंसर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड का है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि टी एट ग्राउंड, अगर एट ग्राउंड देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, दिस वेलोसिटी विल चेंज टू 20I, और 4 सेकेंड का बोलोगे तो 10 इंटू 4 40, सो दैट इज 40J। इसके लिए आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा जी, 30I माइनस 40J, दैट्स व्हाट इट इज गोइंग टू बी देयर।
तो जो आपको रेशियो चाहिए उसके लिए आप क्या करोगे, अगले पार्ट में जाओ साफ साफ लिख दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए का मॉड निकालोगे, तो दैट इज 30 का स्क्वायर, आई मीन एक है क्या, ए हमने 20 लिया है तो 20 का स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर, सो दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ बी का मॉड निकालोगे, दैट इज 30 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर। तो बेसिकली आपने उनके रेशियो पूछा है, तो ये क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो, दैट कम्स आउट 400 प्लस 1600, नाउ हियर इट कम्स आउट 900 प्लस 1600। ठीक है जी, गलती से 20/30 मत लिख देना या 2/3 मत लिख देना, ये हो गया 2000 आपका, दिस कम्स आउट 2500। so what comes out now, 20 upon 25 का अंडर रूट, this is 4/5, what has come 4/5 का अंडर, so this ratio is 2/√5। अगर VV by VA निकाला जाएगा, अगर सपोज somebody has found this, ये निकाला है, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, √5/2, that's how it is going to be there। और अब आपसे पूछा क्या गया भाई कि also find maximum possible separation between stones in their path। तो स्टार्टिंग से ही उनके बीच का ये सेपरेशन है, फिर ये सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आकर के उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्या आप इसका रेंज निकालेंगे, इसका रेंज निकालेंगे तब सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 4 सेकंड में ये कितना ट्रेवल किया होगा 120 मीटर, और ये कितना ट्रेवल किया होगा 20 × 4 80, ये डिफरेंस कितना होगा जी, यही मैक्सिमम होगा, ये कितना होगा 40 मीटर होगा। दिस इज व्हाट इट इज। सो लाइक मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा पॉसिबल, मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ पॉसिबल है, सेपरेशन एट एट ग्राउंड इम्पॉसिबल है उनके बीच में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो एक को लिखोगे 30 × 4 टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरे में लिखोगे 20 × 4, दैट कम्स आउट 10 × 4, दैट कम्स आउट 40 मीटर, के लिए आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो guys we have a question over here, like I mean अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था दैट वी हैव अंडरस्टूड, तो थोड़ा सा मैंने आपको लंबा चौड़ा दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। स्फीयर एस एंड टी, यानी ये गोला यहाँ पे है और एक गोला यहाँ पे है, स्फीयर एस एंड टी आर living edges A and B, this is A and B, living edges A and B respectively at same time with velocities as shown, यानी कि ये 3 मीटर पर सेकंड से और ये 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड which one will hit ground faster and when, इन दोनों में से कौन ग्राउंड को पहले हिट करेगा और कब हिट करेगा। एट दैट इंस्टेंट, यानी कि जो पहला हिट करेगा तब, एट दैट इंस्टेंट पोजीशन ऑफ वन विच इज इन एयर फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्राइक ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जो ग्राउंड पे पहले हिट कर गया, जहाँ पे वो हिट किया है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक उसका जो है, वहां से हमें पोजीशन पता करना है किसका, वन विच इज इन एयर, when and where the other will hit the ground, दूसरा ग्राउंड को कब हिट करेगा और कहाँ हिट करेगा। will these two collide, क्या ये रास्ते में कभी कोलाइड कर पाएंगे, this is the question what we have। so let's see how we are going to solve this। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है जरा इसको एनालाइज करते हैं। तो ये 180 मीटर दे रखा है, ये 80 मीटर दे रखा है, ये 3 मीटर पर सेकंड है, और A डैश और B डैश के बीच में ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर है, एंड दिस इज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। जरा सोचते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो अगर इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम T1 की बात कर रहे हैं, TS की बात कर लें, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे लिख देते हैं, TS टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर S स्फीयर की बात करते हैं, ये क्या होगा √2h/g के हिसाब से, इसका h कितना है 80 और g कितना रखोगे 10, ये कितना हो गया जी, दिस इज 4 सेकेंड, यानी कि TS कम आउट 4 सेकेंड, ये आया 4 सेकेंड। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यानी कि TT की बात करें तो ये कितना आएगा जी, 2 × 180 divided by g, that is 10, that comes out, this is
अंडर है ये, दिस इज 36 यानी कि बार 6 सेकेंड आ गया। ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट 6 है, यानी कि टी वाला गोला 6 सेकेंड बाद नीचे गिरेगा, ये वाला गोला 4 सेकेंड बाद गिरेगा, और दोनों एक टाइम पे रिलीज हो रहे हैं। तो ये तो साफ साफ पता चल गया ना कि विच वन बी हिटिंग द ग्राउंड फास्टर। दैट्स वेरी क्लियर कि ए विल हिट द ग्राउंड फास्टर। सो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, since time of flight for S is smaller than time of flight for T, therefore S will hit ground faster. S will hit ground earlier. हो गया खत्म, पहले पार्ट का तो जवाब आ गया। Which one will hit the ground faster and when? At T is equal to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे ये, यानी कि ये वाला गोला 4 सेकेंड पे हिट करेगा। तो ये 4 सेकेंड पे अगर हिट करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ स्ट्राइक कहाँ पे होगा, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम वेलोसिटी पोजीशन ऑफ स्ट्राइक इसका ढूंढे, सो दिस विल गो समवेयर लाइक दिस, यहाँ कहीं फॉल करेगा। टी के हिसाब से अगर चलेगा तो 4 सेकेंड में कितना होगा, 12 मीटर ट्रेवल करेगा। सो इट मीन्स एस विल स्ट्राइक एस विल स्ट्राइक एस विल स्ट्राइक ग्राउंड एस विल स्ट्राइक ग्राउंड such that such that such that ए डैश, जहाँ वो स्ट्राइक करेगा, जहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा, ए डैश एस इक्वल टू 12 मीटर, यानी कि यहाँ से कहीं पे स्ट्राइक किया, लेट सपोज यहाँ स्ट्राइक किया और इसकी पोजीशन बना दिया, और ये बोले ये 12 मीटर हो गई, 12 मीटर की दूरी पे जाके वो स्ट्राइक करेगा। ये बात समझ गए आप लोग? तो 12 मीटर की दूरी पे ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक, तो फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी स्ट्रक द ग्राउंड, मींस एस जो है वो पहले हिट कर लिया और 4 सेकंड बाद हिट किया, और वो यहाँ से 12 मीटर की दूरी पे। अब हमसे पूछा जा रहा है एट द इंस्टेंट पोजीशन ऑफ वन विच इज इन एयर। अब दूसरा जो हवा में है उसका पोजीशन हमें पता करना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्राइक ऑफ द फर्स्ट वन, इस पोजीशन से दूसरे की पोजीशन निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसका पोजीशन तो हमें मालूम हो गया कि ये 12 पे है, 12 यहाँ से 12 पे है, राइट। और इसको हम थोड़ी देर के लिए, चलो अभी ये 12 मान लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं ये कहाँ पे होगा। तो 4 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा, 20 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, यहाँ से 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है यहाँ से, और ये टोटल 30 मीटर है। तो इसका मतलब 20 मीटर ट्रेवल करने का मतलब कि यहाँ से वो इधर कहीं पे होगा, यस, इधर कहीं पे पोजीशन। और उसकी हाइट कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो उसकी हाइट कितनी, यानी कितना फॉल कर चुका होगा, तो 4 सेकंड में वो कितना हाइट फॉल करेगा वो निकाल देते हैं। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नाउ फोर फोर स्टोन टी या फोर स्फेयर टी, जो स्फेयर है हमारा टी, उसके लिए बात करें। फोर स्फेयर टी, हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बी डैश, जैसे ए डैश एस लिखा तो उसका बी डैश टी निकालते हैं। तो बी डैश टी की बात हो रही है, दैट इज वी आर सेइंग बी डैश टी, एक्स जो वो ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल किया भैया, दैट इज 5 4 दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर ट्रेवल करेगा बी डैश टी। एंड अब ऊपर जहाँ से फॉल किया है, जिस जगह से फॉल किया है बी से जितना फॉल किया है वो कितना होगा, हाउ मच दैट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर देखें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 4 सेकंड फॉल किया, तो हाफ जी, जी की जगह पे 10, और टी स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस कम्स आउट नाउ, दिस इज 5, look at this, 10 by 2 that is 5 and into 16 that comes out 80 मीटर, यानी कि वो 80 मीटर ऊपर से फॉल कर, 80 मीटर फॉल किया है इसका मतलब, और टोटल हाइट कितना है 180 मीटर, यानी कि ग्राउंड से उसकी पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड से उसकी पोजीशन होगी दैट इज 100 मीटर आप। तो इसका मतलब कि अब आप इस कोऑर्डिनेट को ऐसे देखें, आपसे कहा जा रहा है एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन आपके पास ये है, और यहाँ से यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है हमारे पास, देयर इज अ पॉइंट हियर
which is from here. This is A dash and this is B dash, and this is 12 meter. This is 12. And यहाँ से कोई this particle has already landed here. और ये बंदा यहाँ से अभी सिर्फ 80 मीटर फॉल किया, यानी कि 100 मीटर की हाइट पे, 100 मीटर की हाइट पे, ये 80 है, दिस इज 80 एंड दिस इज 180. सो समवेयर इट इज हियर, इट शुड बी समवेयर एट दिस पॉइंट होना चाहिए. ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 मीटर होना चाहिए. और 180 में से ये 80 है और ये टोटल कितना है? 180 है. और आप फॉल किए 80 यानी कि 100 मीटर ऊपर है, यानी कि यहाँ से ऊपर होंगे इस जगह पे. आपका पोजीशन यहाँ पे है. This E is here and S is here. So you want to find पोजीशन ऑफ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पोजीशन ऑफ P चाहिए फ्रॉम S. ये आपको निकालना है. सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ one which is in air from the point of strike which has hit the ground earlier. ग्राउंड पे जो हिट किया वो ये है S और T अभी हवा में है. ये 80 मीटर है और ये कितना है जी? 100 मीटर. दिस हैज फॉलन 80 मीटर. ये हमारे पास कितना हुआ? ये है हमारे पास 80 मीटर. दिस वन इज 80 मीटर. और ये डिस्टेंस आपको समझना होगा. ये टोटल 20 मीटर है और ये टोटल 20 मीटर है और ये 12 हो गया 12. और ये टोटल कितना दे रहेगा? 30 मीटर. तो यानी कि ये कितना हुआ? 10. ये कितना हो गया जी? 2 मीटर की पोजीशन. दिस पोजीशन है 2 मीटर. यानी कि ये 2 मीटर एस से इधर की तरफ और कितना मीटर ऊपर? 100 मीटर अप. सो एस से इसका पोजीशन अगर लिखना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू राइट एस टी वेक्टर, सो हाउ विल यू बी राइटिंग दिस एस टी वेक्टर? एस से कितना पीछे चले गए? 2, यानी कि -2i और कितना ऊपर चले गए? 100j. ये पोजीशन है एस टी वेक्टर, यानी कि ये पोजीशन ऑफ द स्फीयर टी फ्रॉम एस. तब जब एस ग्राउंड पे हिट करता है, ये आपका पोजीशन है. Okay, so that is the second question was done. When and where the other will hit the ground. यानी कि now you are interested to find कि भाई जो दूसरा वो ग्राउंड को कब हिट करेगा. उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकेंड. 6 सेकेंड बाद वो नीचे आएगा. और ये वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. सो 5 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 30. यानी कि दिस टी स्फीयर विल फॉल फ्रॉम बी टू ए डैश, यहाँ पे फॉल करेगा और 6 सेकेंड बाद फॉल करेगा. समझ में आया भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 5 इंटू 6 30 मीटर. तो इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर है. थर्ड पार्ट का आंसर है कि T will strike ground 2 seconds 2 seconds later than 2 seconds later than S. So we have a question here. A and B are thrown simultaneously. The question is A and B are thrown simultaneously. Find velocity of A when B strikes ground. हमें A की velocity निकालनी है जब B strike करता है ground को. और find velocity of B when A strikes ground. Find separation between their point of strike. यानी कि जब वो जहाँ जहाँ गिरते हैं उनके बीच का separation निकालना. और यहाँ क्या दे रखा है? A और B ये 20 मीटर पर सेकंड से होकर उनके थ्रो किया जा रहा है और B 10 मीटर पर सेकंड से इससे 30 डिग्री एंगल बना करके थ्रो. This height is 80 meters given. So now we are willing to know find velocity of A when B strikes ground. यानी कि जब B स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो A की वेलोसिटी निकालनी है. तो पहले सोचते हैं A और B में से कौन पहले गिरेगा. लेट्स थिंक ऑफ दिस. तो A के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 20. और इसके पास एक इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? 10 cos 30, दैट इज 5 रूट. तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी से। वर्टिकल डायरेक्शन में ए की वेलोसिटी 0 है और बी के पास कितना है 5 10 साइन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होना है उस केस में बी पहले गिरेगा ए से, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो नाउ इन दैट सिचुएशन हम पहले बी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सो बी दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या हो गया, अगर आप ऐसे यूज करें तो माइनस 80 दैट इज दिस माइनस यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा इज 10 cos 30 या 10 sin 30 आप रखेंगे तो माइनस 10 बाई 2 लिख दिया आपने यहाँ पे, ऐसे कुछ इस तरीके से यू टी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ माइनस जी, ऐसे लिख दिया यहाँ पे यू यू आई की वैल्यू रख दी। ये रिजल्ट आ गया माइनस 80 माइनस 5 टी माइनस 5। 5 से कट जाने के बाद ये क्या है जी, सब कुछ हो गया 5 टी स्क्वायर हो गया प्लस 5 टी हो गया प्लस माइनस 80 हो गया जीरो, ये सब उधर ले गए। और फिर ये क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। So we have got it, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर टी निकालना है तो टी की वैल्यू क्या आएगी जी, तो टी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 ए सी, इसकी वजह से ये कितना हो गया 64 and this is 2 that is 1, c is equal to now minus 1 plus minus root 65 upon t नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब रूट ऑफ 65 माइनस 1 बाई 2, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है बी का। तो बी जब ग्राउंड पे हिट करता है वो ये टाइम है। अब आप कह रहे हो इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपने ये टाइम निकाल लिया। अब आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी फॉर टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए आपको चाहिए एट टी। तो क्या करोगे, दैट v इज एक्स कंपोनेंट तो क्या रहेगा 20 क्या 20 रह जाएगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। और इतने टाइम में वो वर्टिकली कुछ नीचे फॉल कर चुकी होगी, दैट इज माइनस जी माइनस 10, और ये टाइम क्या रखोगे रूट 65 माइनस 1 बाई 2। ये उसका ये ये जो आपने निकाला, ये क्या निकाला, ये था आपने, ये पहले लिख रखा है एक्स कॉम्पोनेंट, अब ये क्या लिखा आपने यहाँ पे दिस, और इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, जे कैप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने जे कैप मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया, किसका वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया इसकी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट माइनस जीटी कर दिया, तो ये सॉल्व होकर के क्या आ गया वी ए इज इक्वल टू नाउ 20i and minus this is 5, this is root of 65 minus 1 under bracket, this is ये वेलोसिटी। तो अगर रूट 65 की वैल्यू 8 के बहुत पास होगी, आप इसको सॉल्व करिए और इस तरीके से वेलोसिटी निकाल लीजिए। अब दूसरा क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ए स्ट्राइक्स ग्राउंड। तो यार जब बी फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ए स्ट्राइक्स ग्राउंड, तो ये तो पता चलेगा ना कि ए बहुत बाद में गिरेगा, तब तक बी ऑलरेडी लैंड कर चुका है। और हमें कोई ऐसा हिंट नहीं दे रखा कि वो लैंड होने के बाद वो ऊपर उछलेगा कूदेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हम ये मान चुके हैं कि ऑलरेडी वो गिर के ठंडा पड़ चुका है। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, इस पेज पे चलते हैं। सो राइट, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ बी एट वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ए स्ट्राइक्स ग्राउंड, ए स्ट्राइक्स ग्राउंड, हम क्या लिख देंगे जीरो, बीवी का मॉड जीरो, क्योंकि कुछ देर बाद गिरेगा, तब तक वो हमें उसके बारे में कोई क्लू नहीं दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि बाय द टाइम वो क्या आ चुका होगा, रेस्ट आ चुका होगा, रेस्ट पे आ चुका होगा। अब तीसरे पार्ट की बात करें, यहाँ पे जो कहा जा रहा है उन दोनों के जो फाइंड सेपरेशन बिटवीन देयर पॉइंट्स ऑफ स्ट्राइक, या फाइंड सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ स्ट्राइक, यानी कि उनका जो अलग अलग पॉइंट पे जो स्ट्राइक हो रहा है उनके बीच का सेपरेशन, यानी कि समहाउ
वी हैव टू फाइंड उसको कितना टाइम लगेगा फॉल करने में, वो भी निकालना पड़ेगा, और फिर हम उसके रेंज की बात करेंगे। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट उसका निकालना पड़ेगा, किसका, बी के लिए। तो बी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है किसके लिए, पहले किसके लिए निकाला था, ये बी का टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ए का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए का टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, वो क्या होगा, दैट इज, वो तो हॉरिजॉन्टली गया है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 इंटू 80/10, 2h/g, ये टाइम निकल गया जी। दैट टाइम कम्स आउट हाउ मच, 4 सेकंड बाद। तो इसका मतलब कि इसका टाइम 4 सेकंड से कम आना चाहिए ना। ये देखो 8 से ये कुछ वैल्यू कम है ना भाई, 8 - 1 की वैल्यू क्या हो गई है, मतलब √65 is less than 8, अब more than 8, √65 is more than 8, बट उसमें हमने 1 माइनस किया, सो दिस वैल्यू विल बी लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 2, ये 4 से थोड़ा कम आएगा, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 4, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसको टाइम क्या लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, तो 4 सेकंड में वो कितना आगे चल चुका है, 80 मीटर चले, 80 20 इंटू 4 से 80 मीटर चल, और ये कितना ट्रेवल किया होगा, तो √65 - 1/2 इंटू जो टाइम है इंटू क्या करेंगे 10 cos 30, दोनों का रेंज निकालना पड़ेगा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, नाउ रेंज निकालते हैं, नाउ आर बी निकालते हैं, बी का रेंज कितना निकला, u cos थीटा, दैट इज u is 10 cos थीटा, 10 30 डिग्री, पहले ऐसे लिख देते हैं u cos थीटा, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट किसका, बी के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू, दिस इज 10 cos 30, दैट इज √3/2, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है √65 - 1 बाय व्हाट यू हैव गॉट इट, ये आर बी हुआ। और आर ए निकालने जाओगे तो भैया उसके लिए क्या होगा, तो 20 × 4 दैट इज 80 मीटर, 80 मीटर हो गया, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या हुआ, ग्राउंड से कौन ज्यादा दूरी पे, ये ज्यादा दूरी पे, तो सेपरेशन जो निकालना है, डेल्टा डेल्टा आर निकालना है, यानी कि सेपरेशन निकालना है, दैट सेपरेशन इज हाउ मच, दैट सेपरेशन इज नाउ 80 माइनस 5√3, यानी कि देखो ये 2 और 2 4 बच गए, ये 10 है, तो दिस इज 5/2 √3, और उसको सॉल्व करो, √65 - 1, दिस इज हाउ इट इज, ये कैसे निकलेगा। सो आपको मैंने सिर्फ बेसिक से खेलना सिखाया है कि कैसे क्या निकाल रहे हैं, क्या नहीं निकाल रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट यू हैव अंडरस्टूड आई होप। तो अब हम लोग आज का लास्ट केस की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन करेंगे, so we are going for this particular section. So we will take this kind of reference diagram. बड़ा मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चीज है, ऐसी बातें ही नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल। So what we are saying now, कि हमारे पास एक वेलोसिटी दे रखी है u s इस तरीके से, और ये थीटा एंगल से, और ये हाइट h दे रखा है, यानी कि आपने क्या डिफरेंट किया है, सिर्फ इस बात का डिफरेंस रखा है आपने कि आपने एक हाइट से, किसी टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका, हॉरिजॉन्टल से डाइव डाउन करके नहीं फेंका, बल्कि आप ऐसे फेंक रहे थे। अब ये पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, कहीं जाके गिरेगा, इट हैज टू फॉल समवेयर। अब लेट सपोज इट हैज गॉन लाइक दिस, और यहाँ कहीं पे जाके फॉल करता है, ऐसे जाके इट फॉल्स लाइक दिस। तो ये केस हो गया जी, केस 3 हो गई, तो यानी कि आप हाइट से फेंक दी, यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका यहाँ पे है, और ये तो आप क्या निकालने की बात की जाएगी, आपको मैक्सिमम हाइट, पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, ग्राउंड से पूछेंगे तो आप कहेंगे मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम रेंज, ये आपका रेंज बन जाएगा,
ठीक है। और अब रेंज ये हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक, और रेंज कैसे होगा, रेंज कैसे, रेंज कैसे, और फिर आप वेलोसिटी और वो सब कुछ समझ ही में आ गया ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सारा नतीजा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज और मैक्सिमम हाइट सपोज कर लो, मैं ले दिया मैक्सिमम हाइट बताओ, एज मैक्स बताओ, बाकी तो बड़े आसानी से आप बेसिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। नाउ लेट्स सपोज मैं हाइट मैक्सिमम के बारे में बात करूं, यानी कि थर्ड को हम लोग फर्स्ट पॉइंट बना, थर्ड को अगर हमने सॉल्व किया, एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स बड़ा सिंपल सा सिचुएशन हो गया, ये यू है, ये थीटा है। तो आपको मालूम है ना कि ये कितना होता है, अगर ये पॉप एंड पॉस सेम लेवल पे होता है तो इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हाइट दे रखा है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सीधा सीधा आपका ग्राउंड से ये हाइट है। अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे, लेट्स सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस वन पार्ट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाएगा। तो फिर अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किधर है, अपोर डायरेक्शन में, you will simply say that sy is equal to formula लगा uy t plus half ay t square। So, तो अब sy की जगह पे क्या लिखोगे भाई, भाई पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है, फाइनली वो यहाँ से ऐसे चला गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, किधर की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, तो यू विल राइट माइनस h, फ्री फॉर मोशन में ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा चुका हूं। दिस इज u sin theta and this is t 1/2 and this is minus g, that's what we are going to write. So this is minus h u sin theta minus gt square by 2। तो अगले स्टेप में क्या बन गया, माइनस एच 2u sin थीटा, देखो छूट रहा नहीं, यहाँ पे टी छूट रहा है, is 2u sin theta, 2u sin theta and this is t minus gt square by 2, और ये स्टेप से लिख लीजिए। So this is you write gt square, ये इधर जाके फिर माइनस 2u sin थीटा कर दीजिए, और ये माइनस 2h है ही आपके पास, माइनस 2h, that's how it is going to be। तो अब यहाँ से t निकालना है, तो क्या हो गया जी, माइनस बी दैट इज प्लस 2u sin थीटा, प्लस माइनस, यहाँ क्या करें, बी स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस व्हाट 4ac, तो इस माइनस के साथ ये होकर क्या हो जाएगा, प्लस 8gh आ गया, और नीचे कौन आ गया, टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, और 2u sin थीटा, एक स्टेप और देखो जी, यहाँ से ये तो निगेटिव हो नहीं सकता, और दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी मोर देन 2u sin थीटा, चूंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, और ये 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये 2u sin थीटा होगी, रूट से बाहर यहाँ 8gh प्लस किया गया, so this value will be more than 2u sin थीटा, तो अगर माइनस रखोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको माइनस यहाँ से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस विल नॉट गिव यू द राइट चॉइस। सो अब ये 2u sin थीटा प्लस दिस ऐसे करके है, चलो 2u sin theta and this is plus, then it is 4u square sin square theta and this is 8gh and this is divided by, अब आप चाहो तो इसका 4 कॉमन करके बाहर निकालो, 2 ये 2 उड़ा दो, और t को आप डायरेक्ट लिख दो u sin theta प्लस अंडर रूट ऑफ u square sin square theta plus 2gh होल डिवाइडेड बाई, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब अगर आपको रेंज चाहिए तो यू कॉस थीटा में टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेंज कैसे निकालेंगे आप, रेंज निकालने के लिए आप, रेंज वाज सेकंड नंबर में, रेंज की बात करें तो आर यू कॉस थीटा, और इसमें टी मल्टीप्लाई करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज यू कॉस थीटा, और ये अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला, यू साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh divided by what, that's all how this result is।
इस तरीके से आपने यहाँ पे रेंज निकालना मेरे पॉइंट। अब वेलोसिटी निकालना है, लाइक अगर कोई कहे कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालना है, इंस्टेंट निकालना है, क्या करेंगे? दैट इज सिंपल लाइक वेलोसिटी इक्वल टू अगेन वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिखेंगे आप, और वी एक्स कितना होगा, दैट इज यू कॉस थीटा के बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर, वी वाई कितना होगा, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा। यहाँ से दो वैल्यूज को रख दीजिए, v is equal to दैट इज u cos थीटा i कैप, डिपेंडिंग कि हम इधर कर रहे हैं ऐसे जा रहा है, इधर होता तो माइनस आई कैप लिख देते, दैट बेसिक वी हैव माइनस सॉरी प्लस एंड दिस u sin थीटा माइनस डिपेंडिंग। अब कितना टाइम रहता है, जितना अगर ये टी की वैल्यू ऐसी दे रखी है, वो जी टी की वैल्यू यू साइन थीटा से कम है तो पॉजिटिव है, अगर ये कम हो गया इसका तो किधर आ रही है, आप ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज रेंज वेलोसिटी निकाल दिया आपने। तो इस तरीके के केसेस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और देखिए उसके लिए वी आर गोइंग फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी के यहीं पे रखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो सपोज कुछ इस तरीके से somebody say that suggested कि ये वेलोसिटी जो है ना, ये वाली ऐसे दे रहे हैं that velocity is 20 root 3, 20 root 3, this angle is 60 degree, this height we can consider 100 मीटर मान लीजिए, 100 मीटर का मान लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, हाउ मच रेंज इज देयर, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज देयर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर तो आप समझ ही गए हो ना भाई। अब आप ये फॉर्मूले लगा के सॉल्व करो और आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी सॉल्व कर सकते हो। तो लेट सपोज आपको बोला गया एच मैक्स बताओ, एच मैक्स बताओ, एक तो अब ये 20 रूट 3 है और ये 60 डिग्री, तो बोलो कि एच मैक्स बताओ, फाइंड हाइट मैक्स, किसी ने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, किसी ने पूछा रेंज बताओ, और भी कुछ पूछा जा सकता है, देख लेंगे पहले इनकी बात। तो अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कैसे याद करें, बड़ा मुश्किल है, तो मत याद करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दो। 20 रूट 3 है, एच मैक्सिमम के पहले बारे में सोच लो, व्हाट इज दिस एच मैक्स, एच मैक्स इज नाउ 100 मीटर पहले से देखा है, 20 रूट 3 है, cos sin 60 डिग्री, अगर यहाँ पे u sin थीटा निकालोगे 20 रूट 3 एंड sin 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2, ठीक है जी। तो ये देखो सॉल्व करने पे क्या होगा, 10 ये 30 आ जाएगा, इसका स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितना आ गया 100, और ये कितना है जी, दिस जो आपने सॉल्व किया रूट 3 3 हो गया, यानी कि 10 30 है, 30 का स्क्वायर 900, 900 बाई 20 दैट इज 45, 145 मीटर आपका मैक्सिमम। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए आपको, तो पहले अब आप इस डायग्राम पे जाओ और थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ पे आने के बाद आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, cos थीटा के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी cos थीटा ऑफ x। सो आपको यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम मिल जाए और फिर पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा और ये 145 मीटर है, इसको गिरने में जितना टाइम लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा, ये वाला टाइम यानी कि 145 मीटर फॉल करने का टाइम और ये इसका हाफ टाइम होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा, यही है चीज लिखा हुआ है। तो अब आप सीधा सीधा से पहले इसका 2u sin थीटा बाई जी होता है, तो आप क्या करना है, आपको u sin थीटा बाई जी निकालना है। u sin थीटा की वैल्यू कितने आ गई 30, root 3 root 3 by 2 that has come out what 30, 30 divided by u sin theta by g, 30 by 10 that comes out 30 by 10 that comes out 3 सेकेंड है। अब कितना वो 145 मीटर की हाइट पे जा चुका है, 2 into 145
अपॉन जी, यस, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितना टाइम लगा सॉल्व, यू साइन थीटा भी, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि मैंने यू साइन थीटा बाई जी, ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। और फिर जो भी आपने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर लिया है, मैक्सिमम हाइट आपने ये निकाला था यहाँ पे, टू एंड एच मैक्स और अपॉन जी, ये आपका, ठीक है जी। सो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपने वही कर रखा है, यू साइन थीटा बाई जी कर रखा है। और ये क्या है आपका, देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या निकलेगा, टू जी एच आ रहा है, ये क्या बना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। हाँ, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट नो। तो अगर आप इसको यानी कि ट्वाइस ऑफ, जरा मैं आपको ये जो जगलिंग दिखा रहा हूँ, यानी कि ये टू एच मैक्स, मैं ये दिखा रहा हूँ टू एच मैक्स, तो ये क्या है, हाउ मच दिस इज। सो रूट में रखोगे, एच मैक्स अपॉन जी करोगे, दिस इज एच मैक्स अपॉन जी करोगे, टू जी एच अपॉन टू जी, टू जी एच अपॉन टू जी, क्या बच गया, एच बच गया। ट्वाइस की वैल्यू टू, अब टू लिख दिया है, टू हो गया, एच मैक्स ये आ गया, एच मैक्स अपॉन जी करना है तो दिस इज एच मैक्स है, एक जी करना है तो यस। तो ठीक है, तो वो जो एच मैक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, तो एच मैक्स के हिसाब से ये टू जी कट के ये क्या बचा, एच, ये क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाउ इट इज, और नीचे यहाँ कंपोनेंट, ये एच क्या है, दिस एच इज 100 मीटर, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी क्या है, यानी कि 45 मीटर है, तो यही लिखा हुआ है ना भाई। दिस इज 100 प्लस 45, टू इंटू, करोगे ना, ये टाइम निकाल रखा, ये एच, एच मैक्स है। सो ये 145 मीटर, टू इंटू 145 बाई जी, ये आपने क्या निकाला है यहाँ पे, टाइम निकाला ना यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो टाइम लिखा आपने, यू साइन थीटा बाई जी, और फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस लिखा हुआ, उसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो जी ये क्या बना है, टू जी एच, ये टू जी एच किया प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, टू जी एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे का एक टू ही बनेगा, इस टू से टू कट जाएगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर है, बाहर क्या आ जाएगा जी। सो सेम रिजल्ट हियर वी हैव रिटन, थोड़ा सा अलग तरीके से है। ये लॉजिक समझ में आया होगा तो बस सीधा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप प्लस टू इंटू 145 है, तो ये कितना आ गया आपको सॉल्व होकर के, कम आउट हाउ मच, 290, 290 रूट 29, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। तो आपको रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए आप क्या करें, यू 20 रूट 3 cos 60 दैट इज 10 रूट 3, 10 रूट 3 में आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 3 प्लस रूट 29। ये प्रोसीजर सिखाया गया, ठीक बात है, बट आपको प्रोसीजर सीखने के साथ जो आपने चीजें समझ रखी हैं उसका भी तो इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। तो इस तरीके से रेंज भी निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, हाइट मैक्स भी निकाल दिया, कितना टाइम लगा कुछ नहीं, बेसिक चीज मालूम था, घर से कर दिया। कुछ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अ, तो बच्चों क्वेश्चन तो और भी किए जा सकते हैं और फिर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, दैट आई हैव डन टिल नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ उसको आप रिवाइज करके बहुत कड़क अपने कॉन्सेप्ट को कर लेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने की सिचुएशन आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द लेक्चर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, and see you in the next lecture. The next lecture will be projectile on inclined plane, उसको पढ़ेंगे और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके बड़े सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की बारी आएगी। ठीक है, ये आपको मैंने सीबीएसई, आईआईटी जेई, नीट सबको ध्यान रखते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग और बेहतर करके अपने लेवल को और बेहतर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप watching, keep promoting, keep sharing, keep liking, keep commenting good comments, and thank you very much.
being intellectual for such a long time. God bless you.